host Kohi, Vijay Singh ji, and he is going to speak for another 8 to 10 minutes, you know, on honoring the partnership. ओके सो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि एक जोरदार तालियों से बुलाते हैं विजय सिंह जी को टू गिव ऑल द पॉइंट्स ऑनरिंग द पार्टनरशिप पे सो ओवर टू विजय सिंह जी थैंक यू सर फॉर गिविंग मी चांस ऑन दिस फोरम। और सभी को नमस्कार दोस्तों। और ऑनरिंग द टॉपिक, ऑनरिंग द पार्टनरशिप एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज की तारीख में बन चुका है नहीं। आज इस पे खुल के बात हो रही है और इस पे बहुत सारा काम चल रहा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है मुझे टॉपिक। और मुझे लगता है जब से मैंने इस पे काम करना शुरू किया और अपनी टीम में इस कल्चर को डालना शुरू किया, तो एक ग्रोथ, स्टेबल और प्रोग्रेसिव बिजनेस नजर आ रहा है मुझे। तो बिल्कुल सर के निर्देशन में, सर से ही सीखा हमने। आई एम जस्ट ए मैसेंजर। तो ऑनरिंग द टॉप पार्टनरशिप पे बात करते हैं, तो एक मुझे बड़ा एक रेलिवेंट 2 मिनट लूंगा मैं। एक सीडी सुन रहा था मैं अनिल एंड संध्या सेठी की, तो वो बड़ी कनेक्टेड है ऑनरिंग द पार्टनरशिप पे, क्योंकि ऑनरिंग द पार्टनरशिप एक टीम से आपका एक रिलेशन है। हाउ यू कनेक्टेड विद द टीम, कितने ट्रांसपेरेंट हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, कितने प्रिडिक्टेबल है आपका बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबल है। तो एक सीडी में सुना रहे थे कहानी विक्रम और बेताल की, है नहीं। जैसे कि हमें पता है कि विक्रम एक राजा था और बेताल को वो ले जाता था एक पर्टिकुलर पर्पस से, और रास्ता गुजारने के लिए बेताल कहानी सुनाता था उसको, फिर आंसर पूछता था, और विक्रम जब जवाब देता था तो वो अपना वापस चला जाता था। तो वो बता रहे थे अनिल संध्या सेठी की हम भी ऐसे ही हैं इस बिजनेस के अंदर, है नहीं। कहते हैं कि जो बंदा है, जो अपलाइन है, वो विक्रम है, और उसपे कहते हैं 5 या 6 बेताल आ जाते हैं उसके साथ, और फिर यात्रा शुरू होती है सफलता की। और कई बार बेताल उसको कहानियां सुनाता है कि आज ऑफिस में ऐसा हो गया, आज ऑडिट चल रहा है सर, ये महीना तो ठंड बहुत ज्यादा थी, बहुत सारे चैलेंज थे, है नहीं। और फिर अगर कुछ बोल विक्रम चुप रहता है, क्योंकि बोलने से कई बार बेताल उड़ भी जाता है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे ऑनरिंग द पार्टनरशिप पे। ऑनरिंग द पार्टनरशिप की जरूरत क्यों है? क्योंकि आज हम एक टीम वर्क में हैं, जिसमें एक ट्रस्ट की जरूरत है, एक ऑनेस्टी की जरूरत है, और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। तो हमें ये देखना है कि हम अपलाइन के लिए एक बेताल हैं या विक्रम है। अगर हम अपनी अपलाइन के लिए एक विक्रम है, तो निश्चित रूप से हमारी सफलता की यात्रा की कहानी शुरू हो गई है। अभी भी अगर हम एक कहानी सुना रहे हैं, एक्सक्यूज गिना रहे हैं, तो दोस्तों अभी सफलता की यात्रा शुरू होनी बाकी है, अभी इसमें टाइम है। तो ऑनरिंग द पार्टनरशिप की जब बात होती है, तो हमारा बिहेवियर एक प्रेडिक्टेबल और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए। टीम और हमारे बीच में जो एक धागा है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट तो एमवे से हमारा, लेकिन हमारी जो अपलाइन है उससे एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट है नहीं। एक होप है, एक जब बात प्लान होता है तो ये बताया जाता है प्लान में कि भाई हम आपकी हेल्प करेंगे इस सफलता की यात्रा में। हमारे भी कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी और आपकी भी कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, जिससे इस यात्रा को पूरा किया जाएगा। तो आज जो मैं बात करूंगा एज ए डाउनलाइन, हमारा ऑनरिंग द पार्टनरशिप में क्या रोल है, इस पे मैं 4-5 मिनट बात करूंगा, और उसको एक बिंदुवार रूप भी दिया है मैंने। तो ऑनरिंग द पार्टनरशिप का मतलब है दोस्तों, वी हैव टू बिकम ए कोर लीडर। हमें डेली एक्टिविटी करनी है, एक कोर लीडर बनना है, 4 बेसिक पे काम करना है, 9 कोर स्टेप को रोज फॉलो करना है, 3 पावर 3 कार्डिनल रूल्स पे काम करना है। और ऑनरिंग द पार्टनरशिप का आउटकम क्या है? ऑनरिंग द पार्टनरशिप का आउटकम है एक वॉल्यूम, क्योंकि हम वॉल्यूम करते हैं ऑनरिंग द पार्टनरशिप में। एक स्ट्रक्चर, हम पेस सेटर बनते हैं और स्पॉन्सरिंग करते हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। और एक लीडरशिप, क्योंकि उसमें सिस्टम से कनेक्टिविटी है, तो एक लीडरशिप उभर के आती है। और लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस हमेशा ग्रो करता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो इसको कुछ बिंदुओं में मैंने बनाया है, जो हम इसको फॉलो कर सकते हैं ऑनरिंग द पार्टनर। वैसे तो ये इसको बिंदु में नहीं बना सकते, बहुत सारी चीजें हैं, और कॉमन सेंस से एक टीम और एक पार्टनरशिप, हस्बैंड वाइफ की पार्टनरशिप, एक फैमिली जिसमें हर एक का एक वेल डिफाइंड रोल होता है, और एक ट्रस्ट कम एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, तो बिजनेस
बहुत तेजी से ग्रो करता है। ऑनरिंग द पार्टनरशिप की जो पहली पॉइंट है वो है वी शुड 100% पिन। ये यहां से शुरू हो जाता है ऑनरिंग द पार्टनरशिप। तो 100% पिन क्या है? हमें 100% प्रोडक्ट यूजर होना है। अगर अपलाइन हमारे घर में विजिट करती है तो ऐसा नहीं कि हम प्रोडक्ट को छुपाते फिरें, इस बाथरूम में रख दो, उस बाथरूम में रख दो, ये प्रोडक्ट नजर ना आ जाए, यानी ट्रस्ट कहाँ रह गया, फिर ट्रांसपेरेंसी कहाँ रह गई। हमें 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। 100 पीवी का बिजनेस 5 तारीख होते होते कर देना है, ये खुद से हमारा कमिटमेंट होना चाहिए। इसके लिए कोई रिमाइंडर या मीटिंग में नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम एक कोर लीडर हैं, हम सेल्फ ड्रिवन लीडर हैं। और कहते हैं जब हम ऑनरिंग द पार्टनरशिप को फॉलो करते हैं दोस्तों, तो हमारी यात्रा शुरू हो जाती है ब्रॉन्ज, प्लेटिनम, एमरल्ड और आगे की। जब तक हम ऑनरिंग द पार्टनरशिप नहीं करते, छोटे मोटे लेवल तो हासिल कर सकते हैं BFI वगैरह की, लेकिन एक बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि बिना टीम सपोर्ट के इस बिजनेस में हम कहीं नहीं पहुंच सकते, विशेषकर अपलाइन के गाइडेंस और मेंटरशिप के बिना। तो ये मेंटर और मेंटी का भी एक पार्टनरशिप है, एक ऑनरिंग द पार्टनरशिप है। हमारे क्या कमिटमेंट होने चाहिए, हम अपने शब्दों का ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट होता है ऑनरिंग द पार्टनरशिप में कि 100 पीवी का बिजनेस फिर और करना है 25 तारीख तक, यानी कि आपको स्टॉक नहीं करना इसका। इसके लिए हमें गाइड किया गया हमारे सर ने कि आपके 30 से 35, 40, 50 पीसी होने चाहिए। और पीसी ऐसे नहीं हो कि हम उनको घर पे सामान देने जा रहे हैं, पीसी ऐसे होने चाहिए जो खुद अपना ऑर्डर प्लेस करते हो। आपको खाली बताना है कैटलॉग में बेडशीट आ गई, क्या हमारा डायनामाइट रेंज लॉन्च हो गया, आप उनको मैसेज करते हो और वो अपना ऑर्डर खुद लगा लेते हैं। ऐसे पीसी होने की जरूरत है, और इससे 200 से 300 पीसी का एक और पर्सनल हम डेवलप करते हैं। अगला है कि वी शुड पार्ट ऑफ द फंक्शन, जो हमारे कुछ नेसेसरी है। ओपन मीटिंग में हमें 100% प्रेजेंट होना है। इसके लिए अपलाइन अगर डाउट में है कि यार बंदा आया होगा नहीं आया होगा, तो इसका मतलब हम ऑनरिंग द पार्टनरशिप में नहीं है। मुझे आज तक कभी अपलाइन ने फोन नहीं किया कि आपको ओपन में आना है, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा बिजनेस है, ओनरशिप है ऑनरिंग द पार्टनरशिप। मुझे जाना है उस फंक्शन में, आई शुड बी देयर। बेस मीटिंग होती है उसमें आना है, टीम मीटिंग होती है उसमें आना है, और थर्सडे को लीडरशिप सेशन होते हैं, हेल्थ सेशन होते हैं। उसमें जैसा जो सेशन हो उसमें मुझे आना है या अपने प्रोस्पेक्ट को लाना है ना। और SOP प्रोग्राम पे होना चाहिए हमको, स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम। मैं उस दिन जोड़ रहा था कि आज डिजिटल बिजनेस करना कितना आसान हो गया है। जब डिजिटल नहीं थे हम, तो साल का एक कपल का खर्चा 18,000 रुपए आता था। 3 फंक्शन दिल्ली के, 52 ओपन, 5-6 BBS, सोचो कितना खर्चा आता था। आज वो खर्चे खत्म हो गए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके। तो हमें स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम पे होना है। बुक ऑफ द मंथ हमारी आनी चाहिए, हमेशा कोई ना कोई एक बुक हमें पढ़नी है पूरे महीने पे, और रोज 1 से 2 CD सुननी है, क्योंकि हम स्टैंडिंग ऑर्डर CD पे हैं। पेस सेटर बनना है, क्योंकि हमें 2 ADR की ज्वाइनिंग या 200 PV के माध्यम से 2 ADR की ज्वाइनिंग करानी है। और इस तरह से व्यक्तिगत तौर पे 600 से 700 पॉइंट वैल्यू का बिजनेस हमें एज ए इंडिविजुअल, एज ए कमिटेड लीडर क्रिएट करना है, कुछ पीसी के माध्यम से, कुछ नए ADR के माध्यम से। तीसरा पॉइंट है काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन। ये गोल ड्रिवन बिजनेस है हमारा। हर महीने की 1 से 2 तारीख को हम गोल निर्धारित करते हैं, अपलाइन से कम्युनिकेशन करके, अपलाइन से सलाह लेके एक दिशा मिलती है हमें, है नहीं। और हमें अपनी टीम और अपलाइन से क्लोज कम्युनिकेशन में रहना है। कम्युनिकेशन भी 3 तरह से होता है। एक क्या होता है कि भाई हमने किसी को एज ए अपलाइन फोन किया, उस बंदे ने फोन नहीं उठाया, 2 दिन बाद फिर फोन किया तो फोन उठाया बंदे ने कि सर मैं 2 दिन बिजी चल रहा था, मैं फोन करने ही वाला था। हो सकता है 4 दिन बाद करते तो भी वो यही बोलता। तो ये ऑनरिंग द पार्टनरशिप नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है बिहेवियर। दूसरा कब होता है, जब हम अपना टीम फोन करती है और हमारा कम्युनिकेशन होता है उस टेलीफोन या अन्य माध्यम से। और तीसरा कम्युनिकेशन का लेवल होता है जब नंबर ऑफ कॉल्स अपलाइन की कम होती है, हमारी ज्यादा होती है। दैट इज द रियल ऑनरिंग द पार्टनरशिप। क्योंकि हम काम कर रहे होते हैं, हम ग्रो हो रहे होते हैं, तो हमें चैलेंजेस आते हैं कई तरह के। सर उसका पीवी बच गया, सर उसका ये चैलेंज आ गया। तो तब हमारा कम्युनिकेशन, इस प्रोसेस को जब हम फॉलो करते हैं, जो डायनामिक्स ऑफ प्रोसेस है, तो नई चीज है, हम सीख रहे होते हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन अपलाइन को ज्यादा जाता है, अपलाइन की कॉल कम आती है। तो ये कम्युनिकेशन है। टीचेबल रहना है, अकाउंटेबल रहना है। जो बात कमिट करते हैं हमें
अपलाइन हम पे रिलाय करे कि अगर उसने ऐसा बोला है तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, इट विल बी डन लाइक दैट, है नहीं। तो ये ऑनरिंग द पार्टनरशिप का एक पॉइंट है। अगला पॉइंट है फॉर क्लोजिंग्स। हमें अपने बिजनेस का जो गोल लिया है उसको 10 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख इस ग्रेजुअल फेजेस में बिजनेस को क्लोज करना है। चाहे पर्सनल पीवी का रोल हो, चाहे ज्वाइनिंग का हो, चाहे पीसी बनाने का गोल हो, चाहे हमारे टीम के डिफरेंट पॉइंट्स पे गोल हो। और ये भी इसके पार्ट है ऑनरिंग द पार्टनरशिप के, कि हम जैसे हमें बताया जाता है बार बार मीटिंग्स में कि विजन बोर्ड है क्या, तो होना चाहिए हमारे पास। मैजिक कॉर्नर है क्या, होना चाहिए हमारे पास। नेटवर्क डेवलपमेंट फोकस बोर्ड है क्या, होना चाहिए हमारे पास। और इस तरह से हमें एक डिजिटल प्लान प्रेजेंटर भी बनना है और एक हेल्थ प्रेजेंटर भी बनना है। ये एक उदाहरण स्वरूप है, क्योंकि ओनरशिप की कोई लिमिट नहीं है, कोई डिफाइन नहीं की जा सकती कि अगर ये सिचुएशन आएगी तो आपको क्या करना है, वही जो एक ओनर करता है वो आपको करना है। तो हम एक ओनर द पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। और कई बार सर बोलते हैं गुड इंटरनेट कनेक्शन, सोचो है नहीं, 18,000 खर्चा साल का होना था, अब ऐसे तो 10,000 में निपट जा रहा है अगर महंगे से महंगा कनेक्शन लिया जाए। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। और बार बार अगर हमें मेंटर बोल रहे हैं, हमारे अपलाइन टीम बोल रही है और हम नहीं कर रहे, तो हम ऑनरिंग द पार्टनरशिप को वायलेट कर रहे हैं, है नहीं। ये मन, वचन और कर्म तीनों से ऑनरिंग द पार्टनरशिप होती है। तो दोस्तों ये ऑनरिंग द पार्टनरशिप पे एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन दिया। और अगर हम ऑनरिंग द पार्टनरशिप करते हैं तो एक रिलायबल टीम प्लेयर बनते हैं। और जब हम एक रिलायबल टीम प्लेयर होते हैं ना दोस्तों, तो फिर इस ग्रोथ जबरदस्त तरीके का माहौल बनता है और आगे चलती है। कई बार अपलाइन हमें कहती है आज तुम प्रेजेंटेशन देना, और एंड टाइम से थोड़ा पहले हम गायब हो जाते, फोन नहीं उठाते। तो ये ऑनरिंग द पार्टनरशिप नहीं है। अगर हमने हाँ बोल दिया, यस मैं उस प्रेजेंटेशन को दूंगा, फिर आपको ये क्वेश्चन ही नहीं उठना चाहिए किसी कोने में मन के कि क्या कुछ एक्सक्यूज बना दें, क्योंकि तब ये बिजनेस नहीं होगा। अगर हमारी टीम का, हमारी अपलाइन का हमसे ट्रस्ट वायलेट हो जाता है दोस्तों, तो ये बिजनेस करना बड़ा कठिन है। तो यही प्रेजेंटेशन था मेरा, और सर को थैंक यू, मुझे समय दिया। और ये चीज मेरे लिए भी लागू होती है, मैं भी इस पे निरंतर इम्प्रूव कर रहा हूँ, खुद को बेहतर बनने का प्रयास कर रहा हूँ, और वो हमेशा करता रहूंगा।